नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आज हमारी क्लास में। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि हम एनडीए के मैथ्स की तैयारी आपको करवाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनडीए लेवल की मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये आपको नोट्स है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, परिभाषा समान राशियों या संख्याओं के, ठीक है ना फ्रेंड्स, समान राशियों या संख्याओं के उस व्यवस्थित क्रम को आव्यय कहते हैं जिसमें इन्हें पंक्तियों एवं स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार विन्यास के रूप में लिखा जा सकता हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए, अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है सदैव। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट अवयव ये है, सेकेंड ये है, एंड अब देखिए इसको हम कैसे दर्शाएंगे वो देख लीजिए। तो देखिए जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है तो उसमें हम अवयव को ऐसे दर्शाते हैं A11, A12 और A21, A22। अब देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स के पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स में अवयव का क्रम होता है RC। ठीक है फ्रेंड्स, और एक मैट्रिक्स की कोटि होती है M क्रॉस N की। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस मैट्रिक्स की कोटि होगी 2 क्रॉस 2। ठीक है ना फ्रेंड्स, और इसे हम कोष्टक में दर्शाते हैं। अब देखिए अवयव का क्रम या कोटि एक ही होता है तो M क्रॉस N होता है। ठीक है, और जिसमें M क्या है पंक्ति और N क्या है स्तंभ। ठीक है ना फ्रेंड्स, और नोट कर लेना आप कि अवयव एक प्रकार की व्यवस्था है, इसका मान कोई फिक्स नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अवयव क्या है, एक प्रकार की व्यवस्था है। अब देखिए अवयव के प्रकार, ठीक है फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ अवयव मैट्रिक्स। तो देखिए फर्स्ट है पंक्ति अवयव। तो इसमें क्या है कि वह अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, केवल एक ही पंक्ति हो। तो देखिए, और स्तंभ अवयव के वह अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। तो देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मतलब कि देखिए पंक्ति अवयव में क्या होगा, एक ही पंक्ति होगी। जैसे कि देखिए A21, A11, A12, A13। तो इसमें क्या है, एक ही पंक्ति है, बट स्तंभ कितने हैं, देखिए फर्स्ट स्तंभ, सेकेंड और थर्ड, तो 3 स्तंभ है। तो 1 into 3 क्रम का इसका क्या होगा, कोटि होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पंक्ति अवयव की कोटि लिखिए, तो वो होगी 1 क्रॉस N। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी प्रकार से स्तंभ अवयव में क्या होगा कि उसमें केवल एक स्तंभ होगा, जैसे कि A11, A21 और A31। ठीक है, तो इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि होगी 1 M क्रॉस 1 की। ठीक है ना, जहाँ N बराबर 1 है और इसमें M बराबर 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी कोटि होती है M क्रॉस 1 की। ठीक है, अब देखिए अब क्या आता है, अब हमारे पास में आती है शून्य मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आती है शून्य मैट्रिक्स। तो वो क्या होती है कि वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, और इसे बड़े O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, क्या होती है कि देखिए जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, ऐसी मैट्रिक्स। जैसे कि देखिए सभी क्या हो, शून्य हो, और इसे दर्शाते किससे हैं, कैपिटल O से। ठीक है, अब देखिए वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए अवयव जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। कहने का मतलब है M और N समान हो। मीन्स इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, इसमें देखिए 2 क्रॉस 2 है। कहने का मतलब है M बराबर N होगा। तो वर्ग अवयव का जो कोटि होती है वो होती है N क्रॉस N या M क्रॉस M। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए मुख्य विकिरण। तो मुख्य विकिरण कहती क्या होती है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विकिरण अवयव वर्ग अवयव होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसके जो ये I J के समान अवयव हैं, जहां पर पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है, वो क्या होते हैं, आपके मुख्य विकिरण होते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए डेफिनेशन कि वह वर्ग अवयव, वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे में आई और जे क्या हो बराबर हो, जहां आई भी क्या है पंक्ति और जेवा है स्तंभ। तो ये होती है आपके देखिए मुख्य विकर्ण, जहां पर ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 की। अब ध्यान ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि मुख्य विकर्ण केवल उन्हीं में होती है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए विकर्ण अवयव, तो विकर्ण अवयव क्या होती है, तो वह वर्ग अवयव। अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स के विकर्ण अवयव होने के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना अनिवार्य है। विकर्ण अवयव तभी हो सकती है जब कोई मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो देखिए वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो शून्य हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव है जैसे कि A11 A22 इनके अलावा सभी क्या हो शून्य अवयव हो, तो ये क्या कहलाती है विकर्ण अवयव कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेफिनेशन देख सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब हम देखने वाले अदिश अवयव मीन्स अदिश मैट्रिक्स। तो वो क्या होती है, क्या वह विकर्ण अवयव। अब देखिए फ्रेंड्स अदिश अवयव होने के लिए मैट्रिक्स का क्या होना अनिवार्य है विकर्ण अवयव। और विकर्ण अवयव कब होगी, जब वो क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसे हम यहाँ समझते हैं रफ में। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो अदिश अवयव होने के लिए क्या होनी चाहिए एक विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव कब होगी, जब वो क्या होगी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम दो ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है एक अदिश अवयव। क्या हो, जब विकर्ण अवयव के सभी अवयव समान हो तो वो क्या कहलाती है अदिश अवयव कहलाती है। देख लीजिए सभी अवयव समान हो, जैसे कि 2 2 और 2x2 की मैट्रिक्स है। अब देखिए इकाई अवयव या फिर देखिए फ्रेंड्स इसे एक और नाम से भी जाना जाता है तत्समक अवयव। तो वो सेम ही है, आप कंफ्यूज ना हो। तो वह अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो इकाई हो। हमें इसके नाम से ही पता चलता है कि इकाई अवयव क्या होगी, तो वह अदिश अवयव। अब फ्रेंड्स ध्यान रखना अदिश नाम आते ही मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऊपरी त्रिभुज, सेकेंड निम्न त्रिभुज। तो ऊपरी त्रिभुज में क्या होता है कि वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। कैसे कि देख लीजिए, जैसे मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होंगे। फर्स्ट तो वह विकर्ण अवयव होने चाहिए। फर्स्ट 1 2 3 0 0 0 और 4 5 एंड 6। तो जो ये त्रिभुज बना है ये क्या कहलाता है ऊपरी त्रिभुज। तो नीचे के सभी अवयव शून्य होने चाहिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से ऊपरी त्रिभुज में क्या होगा कि जो मुख्य विकर्ण है जैसे कि देखिए 1 2 3 4 6 5, तो जो मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव हैं वो मतलब कुछ संख्या होगी और ऊपर के सभी शून्य होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है आपके निम्न त्रिभुज। तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो निम्न। अब हम देखने वाले हैं अवयव के गुणधर्म। तो अवयव के गुणधर्म में क्या होगा, तो फर्स्ट देखिए परिवर्तित अवयव। ठीक है फ्रेंड्स, तो परिवर्तित अवयव में क्या होगा कि यदि किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभ में व स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो वो क्या कहलाता है परिवर्तित अवयव कहलाता है। ठीक है, तो कैसे वो देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यह a बराबर कोई एक अवयव है जिसमें हमें दे रखा है A11 A12 A21 और A22। हम क्या करेंगे कि इसका परिवर्तित अवयव निकालेंगे, मीन्स A का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो वो क्या होगा, इसकी पंक्ति को, ये पंक्ति है स्तंभ में और ये स्तंभ है, स्तंभ को पंक्ति में बदलना है। तो ये हो जाएगा देखिए A11 और A21। ठीक है फ्रेंड्स, और A12 और A22। तो ये बन गया आपके परिवर्तित अवयव। अब देखिए फ्रेंड्स परिवर्तित अवयव 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है सममित और सेकंड होता है विषममित। ठीक है ना फ्रेंड्स, विषम सममित। तो सममित में क्या होता है, जो A होता है उसका ट्रांसपोज दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, इक्वल होते हैं। A का ट्रांसपोज ही A होता है। लेकिन विषम सममित में क्या होगा, जो A का ट्रांसपोज होगा वो नेगेटिव होगा A का। मीन्स यदि आप मान लीजिए आपको A कोई मैट्रिक्स दे रखी है,
तो यदि आप उससे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मान लीजिए ये नेगेटिव का था प्लस हो गया, तो वो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही देख लीजिए डेफिनेशन है कि ए का ट्रांसपोज समित तब होता है जब ए का ट्रांसपोज और ए दोनों बराबर हो, और ए का ट्रांसपोज विसमित होता है जब ए को क्या हो, नेगेटिव हो। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आता है, फॉर्मूला है काफ़ी महत्वपूर्ण, कि प्रत्येक वर्ग अवयव को एक सम्मित एवं एक विसमित अवयव के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो किस प्रकार लिखा जा सकता है वो देखते हैं फ्रेंड्स। हम जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि a प्लस ए टी मीन्स ए कोई एक अवयव है और ए टी यानी कि उसका ट्रांसपोज, दोनों का योग एक सम्मित अवयव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और a माइनस ए टी मीन्स ए का ट्रांसपोज, ए में से ए का ट्रांसपोज घटाएं तो वह एक विषम सम्मित अवयव होता है। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि एक सम्मित और विसमित का योग व्यक्त करना है। तो देखिए वो होता है आपके a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए टी एंड प्लस में 1/2 a माइनस ए टी। तो ये क्या है, एक सम्मित और विसमित का योग रूप। ठीक है, फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो देख लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं 1/2 a प्लस ए टी एंड प्लस 1/2 a माइनस ए टी। आपको सिर्फ यहीं तक करना होता है। अब देखिए a प्लस ए टी क्या है, यहाँ एक सम्मित अवयव है, और a माइनस ए टी क्या है, एक विसमित अवयव है। बट फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि a होनी क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी इनका योग रूप संभव है। अब देखिए अवयव पर संक्रियाएं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं योग संक्रियाएं। तो देखिए योग संक्रिया में क्या होता है कि मान लीजिए a कोई मैट्रिक्स दे रखी है, a11, a12, a21 और a22, और b कोई मैट्रिक्स दे रखी है उसी क्रम की। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि a का क्रम 2x2 है तो b का क्रम भी 2x2 ही होना चाहिए। ठीक है ना, तभी इनका योग संभव है। यदि दोनों मैट्रिक्स के अवयव मतलब कि कोटि समान है तभी उनका योग या व्यंकलन संभव है। तो देखिए हमें योग के लिए पूछे तो a प्लस बी क्या होगा, a11 प्लस b11। ठीक है ना, संगत अवयव का योग होगा, और a12 प्लस b12, a21 प्लस b21 और a22 प्लस b22। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये क्या होगा, इनका योग। और व्यंकलन में बस चिन्ह अलग आएगा। ठीक है, माइनस का आ जाएगा, और व्यंकलन भी सेम है। तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि यदि a i j m क्रॉस n व b इज इक्वल टू b i j m क्रॉस n की कोई अवयव है तो इनका योग इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू a i j प्लस b i j और m क्रॉस n होगा। अब देखिए गुणन। तो गुणन में क्या होता है कि दो अवयव a व b का गुणन तभी संभव है जब a के स्तंभों की संख्या व b के पंक्तियों की संख्या समान हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, के क्या रहा है, a के स्तंभों की संख्या। तो समझ लीजिए, मैं आपको रफ में समझा देता हूँ। तो देखिए जैसे कि a कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो देखिए a मैट्रिक्स दे रखी है हमें 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या कह रहा है, a के स्तंभों की संख्या, इसमें स्तंभ कितने 3 है, और b मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें हमें क्या करना है, पंक्तियां बराबर रखनी है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6। तो b के पंक्तियों की संख्या समान है तभी इनका क्या है, गुणन संभव। जैसे कि देखिए a मैट्रिक्स दे रखी है हमें 2 क्रॉस 3 की, और सेकेंड दे रखी है 3 क्रॉस 2 3 की 2 की सॉरी फ्रेंड्स, 3 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है। तो देखिए इसमें जो 3 है वो चले जाएंगे कैंसिल, और हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि हम ए बी लिखेंगे ना तो वो ऐसे लिखेंगे 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2। तो ये देखिए, और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तभी इनका गुणन संभव है, नहीं तो नहीं। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेकर सोल्व करते हैं इस गुणन नियम को, कि a इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, और b इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी कोटि को देखिए, 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2, 2 से 2, और हमें 2 क्रॉस 2 का क्या प्राप्त होगा, AB। तो यदि हमें सीधे पूछे क्वेश्चन में कि
मैट्रिक्स में कोटि बताइए ए बी के गुणन में, तो हम कैसे निकालेंगे। और यदि इनका गुणन पूछे तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल्स टू, अब देखिए फ्रेंड्स ए के पंक्तियों की संख्या लिख लीजिए और फिर क्या करेंगे, बी के स्तंभ के पास में जगह रख देंगे थोड़ी और बी को लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया हमने बी को। अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, तो देखिए हमें क्या करना है, ए के पंक्तियों की संख्या और बी के स्तंभों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो देखिए ए के पंक्ति को है जैसे यहाँ पर यहाँ रख देना है और मल्टीप्लाई करवा देना दोनों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए A11 को B11 से, A11 B11, बीच में पॉजिटिव का चिन्ह, A12 को B12 से, A12 ठीक है और B12। और अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करवाना इससे, तो A11 और B12 प्लस में A12 और B12। ठीक है, इससे करवा दिया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करवाना, तो इसको उतारीजिए यहाँ पर, A21 और A22। तो फर्स्ट इससे करवाना है। ठीक है ना, इसको इससे और फिर इसको इससे, तो A21 और B11 ठीक है, प्लस में A22 और B21। ठीक है, अब देखिए इसको B12 और A21 प्लस में A22 और B22, ये क्या हो गई, आपके गुणन हो गया। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, कि ए के पंक्तियों को बी के स्तंभ से मल्टीप्लाई करवाना है और वो भी संगत अवयव से। ठीक है, और उन्हें जोड़ना है और जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो क्या होगी, ए बी का गुणन होगी। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको टॉपिक वाइज समझ में आने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए, तो देखिए ये हमें डेफिनेशन दे रखी है, दो अवयव ए और बी का गुणन तभी संभव है जब ए के स्तंभों की एवं बी के पंक्तियों की संख्या समान हो। ठीक है, और ये इसकी क्या है, कोटि है। अब देखिए अदिश अवयव। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी अवयव को अशून्य संख्या n से गुणा करने पर वह संख्या सभी अवयव से गुणा हो जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या होता है अदिश, कहने का मतलब है यदि हम किसी मैट्रिक्स को देख लीजिए, कि यदि हम किसी मैट्रिक्स को, जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स थी, जैसे कि ये दे रखी है हमें 1 0 5 6। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पूछ लिया मैंने कि बताइए किस प्रकार की मैट्रिक्स है, तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव क्या है, ऊपर का अवयव शून्य है और नीचे कोई अवयव है, तो ये क्या हुआ, निम्न त्रिभुज हुआ। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखिए यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वो मैट्रिक्स भी 3 से गुणा हो जाएगी और नई जो मैट्रिक्स आएगी बी, वो आएगी आपके 3 15 18 और 0। ठीक है ना, तो ये इसके कहने का मतलब है कि अदिश अवयव में जो किसी भी मैट्रिक्स को अशून्य संख्या से गुणा करने पर संपूर्ण मैट्रिक्स उस अवयव से गुणा होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा आज का लास्ट टॉपिक अवयव के गुणधर्म, क्रम विनिमयता, साहचर्यता, योज्य तस्मक और योज्य प्रतिलोम, ये 4 गुणधर्म हम पढ़ने वाले हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, फर्स्ट देखिए क्रम विनिमयता क्या होगा, कि देखिए दे क्या रखा है कि यदि ए तथा बी दोनों समान क्रम के अवयव हो तो a प्लस बी और b प्लस ए होगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए यदि a हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है कि a i j m क्रॉस n है और b भी कोई मैट्रिक्स दे रखी है कि b i j m क्रॉस n है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए आई जे प्लस बी आई जे इंटू में एम क्रॉस एन, या हम यूं भी लिख सकते हैं कि बी आई जे प्लस ए आई जे इंटू में एम क्रॉस एन, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो योग मतलब कि क्रम विनिमयता है वे योग गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि इनमें योग है, आप 5 और 2 को यूं जोड़े तो भी 7 आएगा, या आप 2 और 5 को जोड़ें तो भी 7 आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए साहचर्यता, कि यदि ए बी व सी तीनों समान क्रम में हो
तो जो अवयव होगा वो a प्लस बी प्लस सी के और या फिर a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। इसके कहने का सीधा सीधा अर्थ है फ्रेंड्स कि मान लीजिए a हमें दे रखा है 5, b दे रखा है 4 और c दे रखा है 3। तो ये कहना चाहता है कि यदि हम 5 और 4 को जोड़ के फिर c जोड़ें या फिर हम 5 को साइड में रख लें और 4 और 3 को जोड़ दें तो बराबर होगा। तो देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो 5 और 4 9 और 3 12, 4 और 3 7, 7 5 12। तो देखिए फ्रेंड्स इक्वल आता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो योग है वो साहचर्यता का भी पालन करता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए योज्य तस्मक, ठीक है, वो क्या होता है। और फिर योज्य प्रतिलोम। तो योज्य तस्मक कहने का मतलब है कि हम किसी मैट्रिक्स में क्या जोड़ें कि हमें वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त हो, ऐसा क्या जोड़ें। तो देखिए फ्रेंड्स यदि मैं किसी मैट्रिक्स में शून्य मैट्रिक्स जोड़ूँ, ठीक है ना, नल मैट्रिक्स, तो मुझे वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। मीन्स उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। और योज्य प्रतिलोम कि यदि मैं किसी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज घटा दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, एक शून्य अवयव प्राप्त होगा। यही हमें दिया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। ट्रांसपोज नहीं बस यूं ही घटाना है, मतलब कि जैसे कि देखिए अब देखिए समझे कि जो योज्य तत्समक होता है किसी अवयव का, जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि किसी अवयव का योज्य तत्समक लिखिए। तो योज्य तत्समक होता है आपके शून्य मैट्रिक्स और किसी अवयव का योज्य प्रतिलोम होता है, ठीक है ना, योज्य प्रतिलोम होता है आपके उस अवयव का नेगेटिव। ठीक है ना, ये क्या होता है योज्य प्रतिलोम। और योज्य तत्समक होता है आपके शून्य। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने एक्सरसाइज 3 मैट्रिक्स की संपूर्ण थ्योरी कंप्लीट कर ली है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स कल हम देखने वाले हैं इस एक्सरसाइज के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो एनडीए के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। और आज एमसीक्यूज की शाम 7 बजे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगी जिसे आपको कल वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।